बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मिसिस तारिक अपने चैनल घरेलू आसानियों से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाने लगे हैं कीमा भरे करेले, जिसके लिए हमने 1 किलो करेले लिए हैं और इनको 1 घंटा तकरीबन छीलने के बाद हमने नमक लगा दिया था। जब इनका कड़वा पानी निकल गया तो हमने इनको अच्छी तरह धोकर निचोड़ लिया था और फिर हमने इनको हवा में सुखा लिया है तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए। अब ये करेले भरने के लिए तैयार है। 1 पाव हमने बड़े गोश्त का कीमा लिया है। 1 कटोरी ऑयल, ये तकरीबन आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। 4 अदद हरी मिर्चें, वो भी मैंने बारीक काट ली हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच नमक, आधी चाय का चम्मच सूखा धनिया और आधी चाय का चम्मच चाट मसाला है, आधी चाय का चम्मच हल्दी और 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्चें हैं। अब हम इन सब का जो करेलों का जो मसाला है वो अब हम तैयार करेंगे। ये पैन के अंदर हमने तकरीबन 3 खाने वाले चम्मच ऑयल डाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमारा थोड़ा नरम हो गया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। लहसुन भी हमारा थोड़ा सा भून चुका है। अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। कीमे ने अपना पानी खुश्क कर लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर सूखे मसाले ऐड करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 गिलास पानी डालकर हम इसको गलने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए। अगर तो चिकन का कीमा है तो वो 5-7 मिनट में तैयार हो जाएगा गल के, और ये बड़े का कीमा है इसलिए तकरीबन इसको 20-25 मिनट लगेंगे। इसको हल्की आग पे अब हम रखेंगे 1 गिलास पानी डाल के। अब हम इसमें 1 गिलास, तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा सा कम है, ये पानी हम ऐड कर देंगे और जब ये पकने लग जाएगा तो इसको 20 मिनट के लिए तकरीबन हल्की आग पे हम रख देंगे। ये तकरीबन कीमे को हमें हल्की आग पे दम पे रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। देखें ये कीमा भी अब गल चुका है और इसका जो ऑयल है वो भी अब थोड़ा सा ये नज़र आने लग गया। अब हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे और इसमें सारे जो हमने प्याज वगैरह काटा है वो सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। ये देखिए कीमा अच्छी तरह से भून चुका है, ये बिल्कुल खुश्क हो गया है। हमने इसमें घी बहुत कम डाला था जो ज़्यादा नज़र ना आए, क्योंकि हमने इसकी फ्राई करनी है। अब हम इसमें सारे प्याज और टमाटर जो हमारे बचे हैं वो सारे हम इसमें शामिल कर देंगे। ये सारे हमने चीज़ें इसमें ऐड कर ली हैं, प्याज, टमाटर और मिर्चें वगैरह हमने इसमें ऐड कर ली हैं। अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट सिर्फ भूनेंगे। तेज़ आग पर सिर्फ 1 या 2 मिनट हमने भूनना है। इसके बाद हम इसकी आग बंद कर देंगे और ठंडा होने पे हम फिर करेलों में भरेंगे। ये देखिए मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। इसको मैंने जब टमाटर और प्याज डाला था तो मैंने फ़ौरन ही 2-3 दफ़ा हिला के इसको बंद कर दी थी आग को। ये देखिए टमाटर और प्याज इसमें नज़र आ रहा है, इसको मिक्स नहीं होना चाहिए इसमें। अब हम करेले जो हैं वो मसाले के साथ भरेंगे। इस वक्त आप नमक मिर्च ज़रूर चेक कर लीजिएगा, इसमें बिल्कुल नॉर्मल नमक मिर्च होनी चाहिए, ज़्यादा ना हो, क्योंकि करेलों के अंदर अपना नमक है। तो अब हम इसको भरेंगे अच्छी तरह से, इसके अंदर एडजस्ट करके इसको अच्छी तरह से दबाएंगे और इस तरह से सीलेंगे इसको। इसको हाथ से ऐसे दबाते जाएंगे और इसको सीलेंगे। ये देखिए हमने पूरा करेला सी लिया है। इस तरह से हम सारे करेले जो हैं इनको मसाला डाल के तो सीलेंगे। ये देखिए सारे करेलों को हमने मसाला भरने के बाद अच्छी तरह से इनको सी लिया है। अब मैंने जो ऑयल बचा था, कुछ ऑयल तो हमने कीमे के अंदर डाला था मसाला तैयार करते वक्त, तो जो बाकी बचा है वो मैंने अब कढ़ाई में डाल दिया है। गर्म होने के लिए मैंने कढ़ाई में रख दिया है। अब हम ये सारे करेले उसमें ऐड करेंगे। ऑयल हमने कढ़ाई में डाल दिया है और ये थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें करेले ऐड करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट इनको थोड़ी तेज़ आग पे हम भूनेंगे, अच्छी तरह फ्राई करेंगे और उसके बाद
जो आग है उसको हम लो कर देंगे, थोड़ा हल्का कर देंगे दरमियाना। ये तकरीबन इनको मुझे फ्राई करते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आग को थोड़ा कम कर, बहुत स्लो नहीं करना, आग थोड़ी सी तेज़ हो, मतलब दरमियानी आग हो, दरमियानी से थोड़ी सी हल्की। तो उससे हम इसको रख देंगे तकरीबन 20-25 मिनट के लिए, और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसकी साइड पलटते जाएंगे। ये देखिए करेलों को फ्राई करते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। हमने इसको लो टू मीडियम आग पे हमने इसको फ्राई किया है, यानी कि हल्की से थोड़ी सी तेज़। तो अब हम इसको, ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हमको तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट हल्की आग पे हम इसको दम पे रखेंगे, ताकि ये जो फ्राई होने से करेले सख्त हो जाते हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए करेलों को हमने 5 मिनट बिल्कुल हल्की आग पे दम दिया था। अब हमने, ये हमारे करेले रेडी हो गए हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। अगर आपके पास मसाला इसका बचा हुआ है तो जब आप दम पे रखते हैं तो आप मसाला भी इसके साइड पे डाल दें, उससे वो भी पक जाएगा, वो आपके इस्तेमाल में आ जाएगा। बच्चे जो करेले नहीं खाते वो मसाला आराम से खा लेते हैं। ये देखिए करेले तैयार हो चुके हैं, हमने इसको डिश में निकाल लिया है। अब हम इसको अंदर से चेक करेंगे। ये देखें अंदर से भी टमाटर प्याज जो हैं वो बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं और ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द ही मिल सकें। और अगर आपको इनके बारे में कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर इसके मुतालिक कोई भी आप राय दे सकते हैं। शुक्रिया।